प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन विभाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रारंभिक कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए मिथिलांचल में मैथिली भाषा में प्राथमिकी शिक्षा के मद्देनज़र विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग विषयों के शब्दों का रूपांतरण मैथिली में किया जा रहा है। इस कार्यशाला में भारतीय भाषा समिति पदाधिकारी अवधेश कुमार मिश्र, भाषा विशेषज्ञ संस्कृत के 3 विशेषज्ञ, संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा एवं प्रोफेसर विद्याधर मिश्र तथा CM कॉलेज के डॉक्टर संजीत कुमार झा, मैथिली विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर भीमनाथ झा, प्रोफेसर बीना ठाकुर एवं CM कॉलेज दरभंगा के डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, CM कॉलेज के डॉक्टर सत्येंद्र झा मौजूद थे। इस संबंध में पूरी जानकारी रसायन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने मीडिया को दी। एक्चुअली कितना महत्व रखता है आज के समय में सर ये? जी अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, और ख़ास करके जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस पे जोर दिया गया है कि मातृभाषा माध्यम से शिक्षण हो, कम से कम क्लास 5 तक और उसके बाद हो सके तो 8 तक। तो जब हम विभिन्न विषयों की किताबें बनाएंगे, मान लीजिए गणित की हो या सामाजिक विज्ञान की या पर्यावरण विज्ञान की, तो जब विज्ञान की 6वीं 7वीं 8वीं विज्ञान आ जाता है तो उसमें फिज़िक्स के टर्म्स आते हैं, फिज़िक्स के शब्द आएंगे, केमिस्ट्री के शब्द आएंगे, बायोलॉजी के शब्द आएंगे। तो वो चूँकि अंग्रेज़ी माध्यम में अभी तक रहता है तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो उसका अगर बच्चों की मातृभाषा में उन शब्दों का अनुवाद करिए या नए शब्द बना लिए जाए तो ज़्यादा सुविधा होगी शिक्षकों को पढ़ाने में भी, और विषय में अगर किताबें हों तो उसको समझने में। तो इसके लिए रसायन विज्ञान की शब्दावली का निर्माण किया जा रहा है ताकि जब पुस्तकें लिखी जाए क्लास 6, 7, 8, 9 की, तो इन शब्दों का समावेश करते हुए मैथिली में पाठ्य पुस्तकें निर्मित की जा सकती हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि भारत में आज भी आप देखें कि 131 करोड़ की जब जनसंख्या थी उसमें से द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा करीब 9 करोड़ लोग ही अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत जानते हैं, और बाकी जो जनता है वो अंग्रेज़ी में इतनी दक्ष नहीं होती, प्रवीण नहीं होते। और जब हम माध्यम भी अंग्रेज़ी कर देते हैं और सभी विषय भी अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते हैं और बच्चों की जो है अंग्रेज़ी की प्रवीणता इतनी अच्छी नहीं होती, तो जैसे जैसे वो अगली कक्षा में जाते हैं तो अंग्रेज़ी भी कठिन हो जाती है। तो उन पे जिम्मेदारी ये बनती है कि उनको अंग्रेज़ी भी समझना है, सीखना है और विषय भी सीखना है, तो उसका डबल बर्डन हो जाता है। लेकिन अगर मातृभाषा के माध्यम से विषय प्रस्तुत किया जाए तो जो बच्चे के माता पिता है उसमें वो भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, होमवर्क करा सकते हैं, उनको भी समझ में आएगा। और चूँकि बच्चे खुद ही अंग्रेज़ी में इतने प्रवीण नहीं होते कि सारा काम कर सकें, तो उनको बहुत सुविधा हो जाएगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो मातृभाषा के माध्यम से विभिन्न विषयों की पढ़ाई हो उस पर जोर दिया गया है, तो उसको सुविधा प्रदान करेगी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में, किताबें जो बनेंगी उसमें, और शिक्षकों को इससे सहूलियत होगी और छात्रों को भी सहूलियत होगी। इसलिए बहुत बड़ी भूमिका इस शब्दावली की होगी इस दिशा में। कितने शब्द तैयार हो जाएंगे सब? इसमें अलग अलग विषय के अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक याद है, आप लिस्ट तो तुरंत करीब 4000 जो शब्द होंगे। केमिस्ट्री हम जब कहते हैं तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो फिज़िक्स में भी प्रयोग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी शब्द होंगे, कुछ बायोलॉजी के भी होते हैं, कुछ शरीर विज्ञान से भी होते हैं। जैसे अस्थि तो बोन का है, या मान लीजिए अस्थि रोग, रिकेट हो या हड्डी की बीमारी हो तो अस्थि रोग, तो वो अस्थि चूँकि है और अस्थि में फास्फोरस की कमी से, कैल्शियम की कमी से बीमारी होती है। तो ऐसे शब्द जो है वो 2-3 विषयों में आ जाते हैं, तो सब जोड़ के 4 से 5000 के बीच। तो लक्ष्य यही रहता है कि जो प्राथमिक कक्षा की पुस्तकें हैं उसमें विज्ञान की 2000 शब्दावली हो, और जो 6 से 9 तक की है उसमें 5000 शब्द हों। तो लगभग 5000 शब्द केमिस्ट्री विषय के भी होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इसमें कुछ अन्य विषयों के शब्द भी
कॉमन होंगे, फिजिक्स के भी हो सकते हैं, बायोलॉजी के भी, शुद्ध रूप से केमिस्ट्री के अलग करने का ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग 5000 शब्दों का निर्माण किया जाएगा। ये यानी- कह सकते हैं जी। कि आने वाले समय में जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं सो जी। मैथिली भाषा में भी विज्ञान, पत्रकारिता या फिर अन्य हाँ, हाँ, तो इसका विषयों की ये पढ़ाई अर्थ नहीं करेंगे। है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अर्थ लोगों ने निकाला कि अंग्रेजी बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी के साथ साथ भारतीय भाषाओं में भी जो है उसको चॉइस, ऑप्शन, विकल्प उपलब्ध हो, ठीक है ना। ये नहीं कि अंग्रेजी बिल्कुल हटा देंगे, नहीं। कोई बच्चा, मान लीजिए गांव में कोई गांव का बच्चा है जो कक्षा 6 में पढ़ रहा है और वो हिंदी माध्यम स्कूल में है और उसकी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी तो नहीं है अच्छी, तो वो अगर पढ़ के खुद भी चाहे समझना, तो अगर मैथिली में पुस्तकें होंगी, चाहे वो समाज विज्ञान की हो, विज्ञान की हो, किसी भी विषय की, तो खुद भी पढ़ के तो समझ सकता है, क्योंकि उसमें उसकी प्रगति ज़्यादा है। और जब क्लास 9 में 10 में मान लीजिए भाषा का, माध्यम का अंतरण हो, यानी मैथिली भाषा से या हिंदी भाषा से अंग्रेजी माध्यम हो जाए कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो उसको विषय समझने में दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ उसको अंग्रेजी भी समझना है और दूसरा विषय भी समझना है, इसलिए डबल बर्डन होता जा रहा है, क्योंकि जो घर में भाषा प्रयोग होती है, जो उसकी मातृभाषा है बच्चे की, उसका प्रयोग वो नहीं करता, स्कूल जाते ही बदल जाता है। ये शुद्ध रूप से मैथिली बोल रहा है गाँव का बच्चा, चाहे जो भी वैरायटी हो, और अचानक से स्कूल जाता है तो वहाँ एक कृत्रिम हिंदी टेक्स्ट बुक की होती है। हिंदी भी ऐसे नहीं कि बोलचाल की, ऐसे हिंदी जो सिर्फ किताबों में होती है, और जहाँ अंग्रेज़ी है वो तो और भी अधिक कठिन हो जाती है। तो कम से कम अगर विकल्प हो कि मैथिली में भी शिक्षण हो, मैथिली में भी किताबें हों, तो बच्चे को उसमें सुविधा होगी विकल्प रहने से, और माता पिता भी बच्चों की शिक्षा में भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनको वो अंग्रेज़ी नहीं जानते। हो सकता है बच्चा अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ रहा हो या किसी अन्य माध्यम में, तो वो अंग्रेज़ी समझ लेता हो, लेकिन माता पिता ज़्यादातर नहीं समझते, तो उनको भी सुविधा। इस तरह से बच्चे की जो समग्र शिक्षा है, यानी कि वो विषय भी समझे और भाषा भी सीखे साथ साथ, और 2-3 भाषाएँ सीखे, अंग्रेज़ी भी सीखे, अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अंग्रेज़ी के कारण ऐसा ना हो कि उसका विषय का ज्ञान जो है अपूर्ण रह जाए, कम रह जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा योगदान होगा इस शब्दावली। आपका परिचय? मेरा नाम है अवधेश मिश्र, मैं भाषा विज्ञान का प्रोफेसर हूँ अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में, और संप्रति मैं मुख्य समन्वयक हूँ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक समिति है जिसका काम ही है भारतीय भाषाओं के विकास और उन्नयन के लिए काम करना, उसका नाम है भारतीय भाषा समिति, वो शिक्षा मंत्रालय का अंग है। इसके अंतर्गत मैं मुख्य अकादमिक समन्वयक हूँ। जी, थैंक यू। जी, मेरा नाम है मर्सी लाडू कुमार। मैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली से आई हुई हूँ। यहाँ पे LNM यूनिवर्सिटी में हम आए हैं। मेरे साथ विनोदिनी देवी जी आई हुई हैं। यहाँ पे हम 3 बैठकें आयोजित करने आए हैं, एक रसायन विज्ञान की, एक जनसंचार शब्दावली की और एक शिक्षार्थी कोष निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे मैथिली में। तो यहाँ पे जो भी शब्दावलियाँ बनेंगी उनसे मुख्य रूप से जो है उस विषय में जो पढ़ाई होने जा रही है उसमें बहुत उपयोगी रहेगा। साथ ही यहाँ पे जो भी मैथिली में हम बना रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारी भाषाओं में ज्ञान विज्ञान का जो है वो बढ़ावा रहेगा। इसमें लगभग 30 विशेषज्ञ विभिन्न कॉलेजों से यहाँ पे हमारे साथ है। विषय विशेषज्ञ के साथ साथ हमारे यहाँ पे मैथिली के विशेषज्ञ, संस्कृत के विशेषज्ञ भी हैं जो हमें इस बैठक में सहयोग करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस बैठक के दौरान हम जितने भी मैथिली में शब्द बनाएंगे वो शब्द आगे जाकर सभी विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए उपयोगी होगा और उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो आगे चलकर किताब लिखेंगे या फिर पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे। तो जो छोटे क्लास के बच्चे सब हैं, क्या उनको भी लाभ मिलेगा जो मैथिली में पढ़ना चाहें? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि NEP में मातृभाषा में पढ़ाई का प्रचलन चल रहा है, तो उसी के रूप में हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एक शिक्षार्थी कोष का निर्माण कर रहे हैं, जो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जितने भी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो शब्द आ रहे हैं तकनीकी शब्द, उसके भारतीय भाषाओं में हम पर्याय निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बैठक 5 दिन का है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक की जो तकनीकी शब्द रहेंगे, करीब 3500 शब्द है, उनके मैथिली के पर्याय हम निर्धारित कर रहे हैं।
क्या नाम बताई मैम आपका? मर्सी लाडू कुमार। नमस्कार, मेरा नाम चक्रम विनोदिनी देवी है और वर्तमान में मैं सहायक निदेशक विषय के रूप में कार्यरत हूँ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शताब्दी आयोग। और अभी जो हम लोग इस कार्यक्रम के आए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय बैठक हम लोग रख रहे हैं, जिसमें हम लोग जनसंचार शब्दावली की जो मूलभूत शब्दावली है उसको हम लोग अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली में बना रहे हैं, उसका पर्याय निर्धारण कर रहे हैं। इस बैठक में हम लोग आशा कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग 2230 शब्द जो तकनीकी शब्द हैं जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित उसको जो है हम लोग मैथिली में बना रहे हैं। और इसका ये उद्देश्य है कि जो शब्दावली तैयार होगी उसके आधार पर हम लोग पत्रकारिता और जनसंचार से संबंधित पाठ्य पुस्तक बच्चों के लिए जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तक निर्माण कर सकेंगे। और साथ ही साथ जो शोध कर रहे हैं उनके लिए मिथिला मतलब मैथिली लैंग्वेज में अगर किसी को रिसर्च लिखना है, पेपर लिखना है या फिर कोई लेख प्रकाशित करना है तो उनके लिए शब्दावली जो है वो चाहिए होती है मैथिली में, तकनीकी शब्द, क्योंकि इसके अभाव में आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ की पूर्ति के लिए हम लोग शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहे हैं। इसके आधार पर बच्चे जो हैं जो ट्रेनिंग है, इवन आपके मीडियाकर्मी जो है वो भी इन तकनीकी शब्दों के इस्तेमाल से अपने पत्रकारिता में सहयोग दे सकते हैं। ये इनको लाभ मिलेगा जी। अभी जो शब्दावली हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ग्लोसरी बनाते हैं, शब्दावली बनाते हैं। तो जो राइटर्स हैं और ये जो आप NCERT CBSE की बात कर रहे हैं वो अगर उनको शब्दावली चाहिए, किसी क्वेश्चन पेपर आप सेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उससे संबंधित कोई मटेरियल या कोई सामग्री तैयार कर रहे हैं, जब तक आपके पास सामग्री तैयार नहीं होगी तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट है वो आपके अंग्रेजी में उपलब्ध है, अगर उसको मैथिली में आपको अगर अनुवाद करना है तो उसमें शब्दावली की आवश्यकता होती है। तो इस कार्यशाला से हमें ये सहायता मिलेगी कि आपके पास एक शब्द भंडार तैयार हो जाएगा मैथिली में और पत्रकारिता में और जनसंचार में। तो इन शब्दों को लेकर के आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हैं, सामग्री तैयार कर सकते हैं, मैथिली में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैथिली में पढ़ाई कर सकते हैं। और इसको मैं तो यही चाहूँगी कि अगर यहाँ पे भी प्रॉपर पत्रकारिता की कोई भाग खुलती है, उसमें जो सामग्री तैयार होती है पाठ्यक्रम के लिए, तो मैथिली में अगर पाठ्य पुस्तक तैयार करना है उनको तो इसके मदद से आप पुस्तक का लेखन का कार्य कर सकते हैं। क्या आपका परिचय? मेरा नाम चक्रम विनोदिनी देवी है और सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली। थैंक यू। मैं अंग्रेजी में, मैथिली में और हिंदी में जो जिन शब्दों का प्रयोग होता है और मैथिली में उनका कैसे हम प्रयोग करेंगे, शुद्ध मैथिली भाषा में उसका प्रयोग हम कर सकें, विशुद्ध मैथिली में हम उसको लिख सकें, पढ़ सकें, जिससे कि भावी पीढ़ी के लिए भाषा में किसी तरह की कठिनाई न हो और शुद्ध मैथिली हो जिसमें हिंदी का और अंग्रेजी का समावेश न हो। इस दृष्टि से भाषा की जो परिमार्जता है, भाषा की जो शुद्धता है, उस दृष्टि से भारत सरकार का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्तरीय है। और ये तकनीकी शब्दावलियों का जो अपनी भाषा में उसका इस्तेमाल करके छात्रों के सामने जो प्रस्तुत किया जाएगा, ये एक मतलब क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार का। और ये होना भी चाहिए कि हमारे बच्चे अपनी भाषा में समग्र शिक्षा का अध्ययन करें और उनके लिए उपयुक्त शब्द का चयन हो, उपयुक्त शब्द का प्रयोग हो। तो इस दिशा में इस तरह की जो संगोष्ठी है, इस तरह का जो आयोजन है वो बहुत उपयोगी है और मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा। आगे चलकर इससे छात्र लाभान्वित होंगे और विद्वानों को भी, शिक्षकों को भी शोध करने का, अध्ययन करने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसे आजकल बहुत से शब्द प्रचलित हैं जिनका मैथिली में शब्द क्या होगा, कहाँ से उसको हम लाएंगे, कैसे रखेंगे, कहाँ से अडॉप्ट करेंगे ताकि हमारी मैथिली जो है शुद्ध हो सके, परिनिष्ठित मैथिली का एक स्वरूप हो सके जो लोगों के बीच में आएगा, लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये एक भाषी कार्यक्रम है और सभी भाषाओं के बारे में यहाँ एक चिंतन चल रहा है और ख़ास करके इन 3 भाषाओं के माध्यम से एक रूपरेखा बनाई गई है जिसमें विद्वान लोग भाग ले रहे हैं और सभी आदमी मिल करके एक भाषा का जो स्वरूप है, तकनीकी
दृष्टि से जो भाषा का एक अपना माने प्रयोगात्मक जो स्वरूप है काव्य में और ग्रंथों में, इसके बारे में हम लोग एक सुनिश्चित मापदंड अपना रहे हैं। और अच्छा आशा है कि ये कार्यक्रम सफल होगा और छात्रों के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए भी यह उपयोगी होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजन हो, और इसलिए भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, और आयोजक जो हम लोग हैं उनके लिए भी बधाई है कि भाई इस तरह के आयोजन के माध्यम से शिक्षा में एक परिवर्तन भी होगा और हमारी नई पीढ़ी जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी और समझ पाएगी नई पीढ़ी कि हाँ भाषा का स्वरूप क्या होता है, अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है, और आगे भी इस तरह से कैसे परिवर्तन होता रहेगा। इन सब बातों को लेकर यह आयोजन है, और यह आयोजन एक सफल आयोजन है। मैं समझता हूँ इससे बहुत बढ़िया अच्छा जो है छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा और लोग में भी इसका संदेश अच्छा जाएगा। थैंक यू। एक्चुअली भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसमें ये है कि अब उच्च शिक्षा तक क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। पहले भी ये स्कीम था लेकिन मंद गति से था, अब उस पर जोर दिया जा रहा है। तो मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के लिए सबसे पहले पाठ्य सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए चाहिए शब्दावली, शब्दों का कोश, जिसका उपयोग करेंगे जो विद्वान पाठ्यपुस्तक तैयार करेंगे। तो मैथिली भाषा में उच्च शिक्षा दिया जा सके, इसके लिए जो पाठ्यपुस्तक तैयार होगा उससे पहले की कड़ी है कि दिल्ली में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक संस्था है जिसका नाम है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वह आयोग विभिन्न विषयों के विभिन्न भाषा में शब्दावली तैयार करवाती है। उसी के तहत आज ये विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में 3 विषयों के शब्दावली निर्माण का 5 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसमें पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है पत्रकारिता एवं जनसंचार, और तीसरा है स्कूल के बच्चों के लिए विज्ञान की जो पुस्तक होगी भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की, गणित की, उसके लिए शब्दावली का निर्माण किया जाए। तो हम लोग तीनों भी विषयों के विषय विशेषज्ञ लगभग 22-25 विषय विशेषज्ञ हैं, और विषय विशेषज्ञ जो शब्द बनाएंगे उसको मैथिली के अनुरूप है कि नहीं, इसके लिए हमारे पास करीब 5 मैथिली भाषा के विशेषज्ञ हैं जो विषय विशेषज्ञ जो शब्द बनाते हैं उसको देखते हैं कि वह मैथिली के हिसाब से सही है कि नहीं। और 3 संस्कृत के विद्वानों को हमने बुलाया है, जिसमें 2 पूर्व कुलपति हैं और एक सीएम कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो संस्कृत के जो विद्वान हैं वो देखेंगे कि भाषा शास्त्रीय रूप से वह शब्द संस्कृत के ज्ञान के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से वह शब्द उचित है कि नहीं। और ये जब सब लोग देख लेंगे उसके बाद उन शब्दों का एक शब्दकोश शब्दावली बनेगा, और उसी शब्दावली का उपयोग करके जो विद्वान लोग हैं वो पाठ्य सामग्री तैयार करेंगे, और उसके बाद मातृभाषा में, मैथिली भाषा में हाई स्कूल से लेकर आगे तक की पढ़ाई की जा सकेगी। कुल कितने शब्दकोश तैयार हो जाएंगे शब्दावली से? अभी लगभग 18,000 शब्दों के निर्माण का लक्ष्य हमारा है 5 दिनों में। देखिए कितना हो पाता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो जब शब्दावली तैयार हो जाएंगे तो वो भारत सरकार को समर्पित ये सारे शब्दावली इसका सॉफ्ट कॉपी बनाकर हम लोग वो जो आयोग के 2 सहायक निदेशक आई हुई हैं और देश बाबू जो भाषा समिति के अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं, हम लोग उन लोगों को सौंप देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। मैं यहाँ इस पूरे कार्यक्रम का समन्वयक हूँ और यहाँ के अध्यक्ष हूँ।